हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड 2023। तो 6 नवंबर 2022 शिफ्ट 2 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। कंप्यूटर के क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे तो हम लोग चलिए देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। हर एक क्वेश्चंस को हम लोग डिटेल में यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चंस क्या पूछा गया था वो हम लोग देख लेते हैं। कंप्यूटर के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे क्या सॉल्व कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे फुल फॉर्म ज्यादा पूछ लेती है, HTTPS का फुल फॉर्म क्या होता है, इस तरीके से। ओके, तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। इंटरनेट पर जानकारी खोजते समय हम HTTPS देख सकते हैं, इसमें S क्या दर्शाता है। इस तरीके के क्वेश्चंस अधिकतर यहाँ पे एग्जाम में ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो S क्या शो करता है, सिक्योर को, स्टोरेज को, सिस्टम को या फिर सिंपल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे। फर्स्ट चीज, HTTPS का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सॉरी, HTTPS का फुल फॉर्म हम लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप लोग हमें यहाँ क्या कमेंट में बताना, ठीक है। तो S रिप्रेजेंट करता है किसको, सिक्योर को। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर हम बात करें SMPS यूज्ड इन कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में प्रयोग किया जाने वाला SMPS का पूरा नाम क्या है। सेमी मोड पावर स्टोरेज या फिर स्विच्ड मोड पावर स्टेशन या फिर स्प्लिट मोड पावर स्टेशन या फिर स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। तो SMPS का फुल फॉर्म क्या होगा यहाँ पे, करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, स्विच्ड मोड पावर स्टेशन। क्या होगा, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। तो ये क्या करेगा, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। तो क्या होगा, पावर को सप्लाई करेगा, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ओके, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ERP। तो ERP का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो ERP का एंटरप्राइज रिटायरमेंट प्लानिंग या फिर एंटरप्राइज रिलेशनशिप प्लानिंग या फिर एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग या फिर एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, एंटरप्राइज रिसोर्स रिकॉर्डिंग। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से कंप्यूटर का कौन सा भाग अपने सभी कार्यों का समन्वय करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कंप्यूटर कोऑर्डिनेट्स ऑल इट्स फंक्शन। ALU, मदरबोर्ड, स्टोरेज, कंट्रोल यूनिट। तो कौन सा भाग अपने सभी कार्यों का समन्वय करता है। ALU को फुल फॉर्म पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो क्या होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, डी इज द करेक्ट आंसर, कि कंप्यूटर का कौन सा भाग अपने सभी कार्यों का समन्वय करता है। तो क्या आ जाएगा, कंट्रोल यूनिट इज द करेक्ट आंसर। ओके, हम लोग चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में, कि यूनिक्स कौन सा कमांड स्क्रीन पर किसी भी चर के संदेश या मूल्य को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग करता है। तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, चर, इन्फो, पिंग या फिर इको। यूनिक्स कौन सा कमांड स्क्रीन पर किसी भी चर के संदेश या मूल्य को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास डी इज द करेक्ट आंसर, क्या, इको। ओके, इंस्ट्रक्शन इन कंप्यूटर लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ, कंप्यूटर भाषा में निर्देशित होता है OP कोड, OP-ERAND या फिर बहुत OP कोड, OP-RAND या फिर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, बोथ होगा, OP-COD, OP-ERAND। यदि किसी कंप्यूटर में रैम में एड्रेस निर्दिष्ट करने के लिए 16 बिट्स का उपयोग किया जाता है तो एड्रेस की संख्या खालिस्तान होगी 216, 64, 65,536 या 1028। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 65,536। निम्न में से which of the following layer is responsible for transmission and reception of the unstructured raw bit stream over a medium। निम्न में से कौन सी परत एक माध्यम पर असंगठित कच्ची बिट धारा के संचरण और स्वागत के लिए जिम्मेदार है। एप्लीकेशन लेयर, फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर या फिर ट्रांसमिशन लेयर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, फिजिकल लेयर। ओके, अगर हम बात करें इन द सी कोडिंग लेस stdio.h ग्रेटर देन इज यूज्ड, तो सी कोडिंग में स्टूडियो फाइल के रूप में उपयोग किया जाता है, सब रूटीन के रूप में, फुटर के रूप में, हेडर के रूप में, इंक्रीमेंट के रूप में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, हेडर। डिफरेंस इंजन को किसने डिजाइन और विकसित किया। हु डिजाइन एंड डेवलप द डिफरेंस इंजन। ब्लेस पास्कल ने, जोसेफ जैक्वार्ड ने या फिर चार्ल्स बेबेज ने। तो डिफरेंस इंजन को किसने यहाँ पे डेवलप किया था, चार्ल्स बेबेज ने। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर वायरस नहीं है। मेलिशा, क्रीपर,
कोड रेड या फिर ILQ। तो इसमें से कौन सा नहीं है यहाँ पे? कंप्यूटर वायरस कोड रेड। कोड रेड कंप्यूटर वायरस नहीं, बाकी मैलिशा भी है, क्रीपर भी है और कोड रेड नहीं। किस लॉजिक गेट में एक इनपुट और एक आउटपुट होता है? और गेट, एंड गेट, नॉर गेट या नॉट गेट? तो किसमें नहीं होता? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, नॉर गेट। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, नॉट गेट। नॉट गेट में एक इनपुट और एक आउटपुट होता है। नॉट गेट में निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस ग्राफिक्स प्रिंट करने के लिए उपयोग किया जाता है? प्लॉटर का, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का, लेजर प्रिंटर का या फिर इंकजेट प्रिंटर का? तो कौन सा आउटपुट डिवाइस ग्राफिक्स प्रिंट करने के लिए उपयोग किया जाता है? प्लॉटर का यूज करते हैं। ये आउटपुट डिवाइस है जिसको ग्राफिक्स प्रिंट करने के लिए उपयोग किया जाता है, प्लॉटर का। किस प्रकार की टोपोलॉजी में सभी उपकरण केंद्रीय नियंत्रक से जुड़े होते हैं? स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, स्टार टोपोलॉजी। ओके गाइस, तो आज हमने 6 नवंबर 2022 में जो एग्जाम हुए थे उसके सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर लिए। इसके अदरवाइज आप लोगों को डाउट आता तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके अपने डाउट्स को क्लियर कर लेना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना